बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ड्रीम एक्सप्लोरर बाइकर्स अटक के साथ अटक के नए पुल से होते हुए आज आपको अटक खुर्द का तारीखी रेलवे स्टेशन और पुल दिखाने लेकर जा रहा हूं, तो स्टे विद मी। इस वक्त हम 1581 में शहंशाह अकबर के बनाए हुए तारीखी अटक किले को क्रॉस कर रहे हैं। यह किला अकबर के वजीर तामीरात ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वाफी की ज़ेर निगरानी अफगानिस्तान की तरफ से होने वाले हमलों से बचने के लिए तामीर किया गया था। इस जगह दरिया सिंध पर एक बहुत बड़ा पुल तामीर किया गया है, जिसके मशरिक में अटक खुर्द सूबा पंजाब जबकि मगरब में खैराबाद यानी सूबा KPK है। कबले मसीह से ही ये मुकाम मुख्तलिफ हमला आवरों के दरिया सिंध को क्रॉस करने की बुनियादी जगह रही है। पुल क्रॉस करने के बाद अब हम निज़ामपुर की तरफ बाएं जानिब मुड़ जाएंगे, जबकि सीधी सड़क यानी GT रोड अकोड़ा खटक, जहांगीरा और नौशहरा से होती हुई पिशावर को जाती है। इस मोड़ से अब अटक खुर्द का तारीखी रेलवे स्टेशन सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अब मेरे बाएं जानिब दरिया सिंध साफ दिखाई दे रहा है, जबकि अटक किला और अटक का नया पुल भी सामने ही है। तमाम बाइकर्स तेजी के साथ अपनी आज की पहली मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। सामने कारतूस मेमोरियल सड़क के साथ इस्तादा है, जो कि पहली जंग अजीम में मरने वाले फौजियों की यादगार के तौर पर अंग्रेजों ने तामीर करवाया था। अटक का कदीम और तारीखी पुल करीब है, जिसकी तारीख बेहद दिलचस्प है। जैसे ही अंग्रेजों ने पंजाब और सरहद के इलाकों पर अपना कब्जा मजबूत किया, वैसे ही उन्होंने अटक के इस मुकाम पर एक मजबूत पुल बनाने की कोशिशें भी तेज तरीन कर दी। इस जगह की दिफाई लिहाज से चूंकि बहुत अहमियत थी, इसलिए 1853 में कर्नल क्रोमेलियन ने यहां मौलिक पुल बनाने की तजवीज़ दी, लेकिन इसको मंजूर ना किया गया क्योंकि पहले ही यहां अंग्रेज कश्तियों के पुल के जरिए से अपना काम चला रहे थे। 1865 में कर्नल A रॉबर्टसन ने पुल और कश्तियों के आर्जी पुल के अलावा दरिया सिंध के नीचे से सुरंग बनाने का भी मंसूबा पेश किया। इस सुरंग की चौड़ाई और ऊंचाई 24 बाई 24 फुट रखी गई। बरतानवी हुकूमत ने इस मंसूबे की तकमील के लिए एक खतीर रकम मुख्तस कर दी और 12 मार्च 1860 को इस पर काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के कुछ ही अरसे बाद सुरंग में पानी की लीकेज की वजह से आर्जी तौर पर काम बंद करना पड़ा। जनवरी 1861 में सुस्त रवि से फिर दोबारा काम का आगाज हुआ, लेकिन बरवक्त हैवी मशीनरी के ना पहुंच पाने के बाइस और 1862 तक 59,300 रुपए की खतीर रकम से सर्फ हो जाने के बावजूद खातिर ख्वाह नताइज सामने ना आ सके। जनवरी 1861 में सुस्त रवि से फिर काम का आगाज हुआ, लेकिन बरवक्त हैवी मशीनरी के ना पहुंच पाने के बाइस और 1862 तक 59,300 रुपए की खतीर रकम सर्फ हो जाने के बावजूद खातिर ख्वाह नताइज सामने ना आ सके। चुनांचे इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम रोक दिया गया, जब सुरंग के दोनों अतराफ के मिलने में बीच में सिर्फ 258 फुट का फासला बाकी रह गया था। बाद में सुरंग में पानी और मिट्टी भर जाने की वजह से ये फिर बंद हो गई। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अटक खुर्द के रेलवे स्टेशन पर। तमाम बाइकर्स अब इस जगह पर जमा होकर रेलवे स्टेशन को देखने के बाद आगे का सफर शुरू करेंगे। तो पुल और रेलवे स्टेशन से मुतालिक मजीद दिलचस्प तारीखी हकाइक आपको आगे चलकर बताते हैं। अटक खुर्द रेलवे स्टेशन का शुमार एशिया के 5 खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन में होता है। इसकी तामीर बरतानवी राज में 1884 में की गई, यानी आज इसकी तामीर को 141 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। ये रेलवे स्टेशन आज भी अपनी असली हालत में कायम है और यहाँ आकर ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम बरतानवी दौर के किसी कदीम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हों। वक्त की रफ्तार जैसे यहाँ थम सी गई है।
इसकी तामीर का मकसद बरसगीर पाक व हिंद में रेलवे के निज़ाम को मजबूत करना था ताकि अंग्रेज़ अपने साम्राज्य में बआसानी पंजाब और सरहद के इलाकों में नकलो हमल कर सकें। ये मुकाम अपने हसीन सरजमीन, कदीम पथरीली इमारत और माजी की झलक दिखाते रेलवे सिग्नल्स के बाइस आज भी सयाहों और तारीख के मतवालों के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। इस स्टेशन की सबसे बड़ी पहचान इसकी मुनफरिद तर्ज तामीर है। सुर्ख पत्थरों और ईंटों से बनी ये इमारत गोया वक्त की धूल में लिपटी एक दास्तान है। लकड़ी के पुराने बरामदे, बुलंद बाला छतें और हाथ से बनाए गए लोहे के गेट बरतानवी इंजीनियरिंग का शानदार नमूना पेश करते हैं। स्टेशन के आसपास की कुदरती खूबसूरती एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां तारीख के कदमों की चाप सुनाई देती है। अटक खुर्द के रेलवे स्टेशन को एक खास अस्करी अहमियत भी हासिल रही है। बरतानवी दौर में ये एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट था क्योंकि ये शुमाली हिंद और अफगानिस्तान के दरमियान एक कुलीदी रास्ता था। यही वजह है कि इसके करीब मौजूद मशहूर अटक किला और कदीम पुल भी दिफाई लिहाज से निहायत अहम थे। आज यहाँ एक छोटा सा रेलवे म्यूजियम भी बनाया गया है और सयाहों की सहूलत के लिए हर इतवार को इस्लामाबाद से स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन भी यहाँ तक आती है। अगरचे वक्त के साथ साथ इस स्टेशन की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं, लेकिन अब भी यहाँ माजी की खुशबू बाकी है। पुराने जमाने के बेंच, दस्ती टिकट घर और स्टेशन मास्टर का पुराना कमरा आज भी एक गुमशुदा दौर की दास्तानें सुनाने को बेताब हैं। जब कोई ट्रेन इस रास्ते से गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सदियों पुराना वक्त एक लम्हे के लिए पलट आया हो। आप पहली ही फुर्सत में अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहां तारीख की खामोश सरगोशियां सुनने को आ सकते हैं। तो तारीखी अटक पुल क्रॉस करते हुए मैं आपको बता रहा था कि कैसे इस दरिया के नीचे अंग्रेजों ने सुरंग तामीर करने का मंसूबा बनाया जो नाकाम हो गया। तो चलें दोबारा इस पुल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि सुरंग की नाकामी के बाद इसको कैसे तामीर किया गया। पुल के दोनों अतराफ में कले नमा दरवाजे या बेस्टियन रखे गए ताकि कबाइलियों के हमलों को पसपा किया जा सके। 1862 के बाद 20 साल तक दोबारा इस जगह दरिया सिंध पर कोई मुस्तकिल क्रॉसिंग ना बन सकी। इसी दौरान ब्रिटिश अफगान जंग के नतीजे में अंग्रेजों ने मुहक्कम और मजबूत फैसला कर लिया कि इस जगह एक मुस्तकिल पुल तामीर किया जाएगा। चुनांचे सर गिल्डफोर्ड मोल्सवर्थ, जो कि सिलोन रेलवे स्टेशन का पहला जनरल मैनेजर था, उसके बनाए हुए मंसूबे के तहत यहां पुल बनाने का फैसला किया गया। पुल का डिजाइन सर फ्रांसिस ओ कैलम और मिस्टर जॉनसन ने तरतीब दिया। दरिया के ऊपर पुल की चौड़ाई 600 फुट के करीब थी और दरिया के ऐन वस्त में एक मजबूत और कम गहरी चट्टान थी जिस पर पुल के वस्ती पायर यानी सतून की बुनियाद रखी गई। ये पुल 5 स्पैन्स यानी चौड़ाइयों पर मुश्तमिल था, जिनमें से 3 257 फीट जबकि 2 312 फीट लंबे थे। इस वक्त ये पूरे इंडिया में तामीर होने वाला सबसे चौड़ा और बड़ा पुल था जिस पर तामीरी लागत 3.2 मिलियन रुपए आई थी। 24 मई 1983 को इसको पहली मर्तबा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। इस पुल के ऊपर से रेलवे लाइन जबकि इसके निचले हिस्से से दूसरी ट्रैफिक गुजरती है और आज भी ये पुल अच्छी हालत में काबिले इस्तेमाल है। ये था जी अटक खुर्द का तारीखी रेलवे स्टेशन जिसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी और ये साइड अब तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट में अब इसको शुमार कर सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश ईरा में ये बनाई गई थी और बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशन भी है, पहाड़ों में घिरा हुआ दरिया सिंध के किनारे। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। इतवार को रावलपिंडी इस्लामाबाद से सफारी ट्रेन भी यहाँ के लिए चलती है। अगर आप उस सफारी ट्रेन में नहीं आ रहे तो फिर इतवार को यहाँ पर विज़िट मत करें, वो इसलिए कि इतवार के दिन फिर इस स्टेशन को क्लोज़ कर दिया जाता है सफारी ट्रेन के लिए और बाकी जो आम विजिटर्स हैं उनको यहाँ पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती और वीडियोग्राफी भी ममनू होती है। तो चूँकि आज संडे था तो इसलिए इन्होंने जो है स्टेशन मास्टर साहब उन्होंने हमें कहा कि अब आप यहाँ से जो है चले जाएं क्योंकि अभी वो सफारी ट्रेन आ रही है, वरना वो भी हम आपको दिखाते। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई जगह पर, नए मुकाम पर, नई प्लेस पर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।